इस वीडियो में हम पूर्णांकों की घातों को हल करना सीखेंगे। कोई बड़ा पूर्णांक है और उसकी कोई बड़ी घात है, उसको हल करना सीखेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक पूर्णांक है 101 और इसकी घात है 4। तो इसे हम कैसे हल करेंगे? वीडियो को रोकिए और एक बार हल करने का प्रयास करिए। ठीक है, तो आइए इसको मिलकर हल करते हैं। चूंकि हम द्विपद प्रमेय से संबंधित प्रश्नों को कर रहे हैं, इसलिए इसको यहाँ पे दो टुकड़ों में तोड़ना बेहतर होगा। हम 101 को दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, 1 + 100, और इसे लिख सकते हैं 1 + 100 की घात 4। ये काफी हद तक समान है 1 + x की घात n के, और हम 1 + x की घात n के प्रसार का इस्तेमाल करके इसका प्रसार कर सकते हैं। 1 + x की घात n, n यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हम गुणांकों को पहले लिख सकते हैं। तो गुणांक होंगे 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4, और चूंकि यहाँ पर प्लस का इस्तेमाल है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 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 प्लस। अब यदि आप भूल रहे हैं कि यहाँ पर बचे हुए पद क्या होंगे, तो चलिए जल्दी से हम 1 + x की घात n का प्रसार देख लेते हैं। एक बार इसको दोहरा लेते हैं। तो इसका प्रसार होगा nc0 x की घात 0 प्लस nc1 x की घात 1 प्लस nc2 x की घात 2। यहां पर x की घातें बढ़ती जा रही हैं और ये इसी प्रकार चलता रहेगा, डॉट डॉट डॉट, और कहां तक जाएगा? प्लस ncn x की घात n तक जाएगा। अब यहां पर n 4 है और x 100 के बराबर है, इसलिए ये 4c0 से लेके 4c4 तक जाएगा और x की जगह पर 100 आ जाएगा। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा 100 की घात 0, यहां पर होगा 100 की घात 1, यहां पे होगा 100 की घात 2, यहां पे होगा 100 की घात 3 और यहां पे होगा 100 की घात 4। तो ये 1 + 100 की घात 4 का द्विपद प्रसार है, बाइनोमियल एक्सपेंशन है। अब चलो इसे सरल कर लेते हैं। तो यहां पे 4c0 1 के बराबर होगा, 4c1 4 के बराबर होगा, 4c2 6 के बराबर होगा, 4c3 पुनः 4 के बराबर होगा और 4c4 1 के बराबर होगा। अब इनको जोड़ लेते हैं, प्लस 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 प्लस। यहां पर होगा 100 की घात 0, असल में ये 1 के बराबर है, लेकिन अभी लिख लेते हैं 100 की घात 0। यहां पर इसके साथ होगा 100 की घात 1, 6 के साथ होगा 100 की घात 2, 4 के साथ 100 की घात 3 और 1 के साथ 100 की घात 4। अब इसको हमें जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे हम? तो सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं। तो यहां पर हमारे पास 1 है, तो 1 को यहां पे लिख लिया। अब यहां पर 4 × 100, ये तो 400 है, तो 4 के साथ 2 0 है और इसको यहां 1 में जोड़ेंगे तो ये 1 0 फिर 4 आएगा। उसके बाद 6 × 100 की घात 2 है, यानी कि इनको गुणा करने पर हमें 6 के आगे कितना 0 मिलेगा? तो हमें 6 के आगे 4 0 मिलेगा। तो ये होगा 6, उसके बाद 4 0 और ये यहां पे आके जुड़ेगा तो 1 0 4, फिर एक 0 आएगा, फिर 6 आएगा। तो इन तीनों को जोड़ने पर हमें 6 0 4 0 1 मिलेगा। उसके बाद यहां पर 4 × 100 की घात 3 है, 100 की घात 3 का मतलब हुआ 6 0, तो ये 4 के आगे 6 0 लगेगा जब इन दोनों का गुणा होगा। तो 1 2 3 4 5 और फिर एक और 0, उसके बाद 4। अब इन चारों को जोड़ने पर हमें ये संख्या मिलेगी 4060401। अब इसे भी जोड़ना है, तो ये 100 की घात 4 है गुणे 1, तो यहां से कौन सी संख्या मिलेगी? 1 के आगे 8 0 लगा होगा और उसको इसमें जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 0 और फिर 1। तो अंततः हमें इन सभी को जोड़ने पर यह संख्या प्राप्त होगी, अर्थात ये संख्या 101 की घात 4 के बराबर है। ठीक है, तो अब इसे और पुख्ता करने के लिए एक और उदाहरण को करते हैं। इस बार हमारे पास है 102 की घात 5। तो वीडियो को रोकें और खुद से हल करें एक बार। तो इसको हम तोड़ सकते हैं 100 + 2 की घात 5 में, और ये a + b की घात n के रूप में लिखा हुआ है। और a + b की घात n का सूत्र ये हमने पढ़ा था सिग्मा k 0 से लेके n तक nck a की घात n - k गुणे b की घात k। इस चिन्ह को हम सिग्मा प्रतीक चिन्ह कहते हैं, जिसका मतलब होता है योग। अब इसका प्रसार करने के लिए हम यहां पर a का मान 100 रख दें और b का मान 2 रख दें और n का मान 5 रख दें, तो हमें क्या मिलेगा? हमें 100 + 2 की घात 5 ये मिलेगा सिग्मा
k 0 से लेके 5 तक, चूंकि n का मान 5 है तो k 0 से लेके 5 तक जाएगा, और 5c के a की जगह पे 100 है तो 100 की घात 5 माइनस k, और b की जगह पर 2 है तो 2 की घात k। या फिर हम चाहते तो इसको पलट भी सकते थे, जरूरी नहीं है कि a का मान 100 ही हो, a का मान 2 भी हो सकता है। तो यदि हम a का मान 2 लेते तो b का मान 100 मिलता हमें, तो फिर उसके हिसाब से इसका प्रसार हो जाता। ठीक है, तो चलिए इसका प्रसार करते हैं। तो 102 की घात 5, इसको हमने लिख दिया 2 प्लस 100 की घात 5, पलट दिया उसको, 100 प्लस 2 को 2 प्लस 100 कर दिया। तो ये बराबर हो जाएगा सिग्मा के 0 से लेके 5 तक 5c के। अब a की जगह पर 2 है तो 2 की घात 5 माइनस के, और b की जगह पर 100 है तो 100 की घात के। जो हमने इससे पहले लिखा और यहां पे जो लिखा वो दोनों ही हमें समान उत्तर देंगे। आप दोनों में से किसी एक का चुनाव कर सकते थे, तो हम इसको चुनते हैं। तो चलिए इसका प्रसार करते हैं। अब k 0 से लेके 5 तक गया है तो हमारे पास 6 गुणांक होंगे, 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4 तथा 5c5। चलिए इनके मानों को इनके नीचे लिख लेते हैं। तो 5c0 1 हुआ, 5c1 5 हुआ, 5c2 10 है, 5c3 भी 10 होगा, 5c4 5 होगा और 5c5 1 होगा। तो यहां तक सब ठीक है। अब चलो घातों को देखते हैं। तो पहले 100 की घात को देखते हैं। तो k का मान 0 रखेंगे तो 100 की घात 0, तो यहां पे आएगा 100 की घात 0। फिर k का मान 1 रखा तो 100 की घात 1, फिर 100 की घात 2, 100 की घात 3, 100 की घात 4 और 100 की घात 5। अब 2 की घातों के बारे में क्या कहेंगे? वैसे 2 की घात घटते हुए क्रम में होगी। पहले होगा 2 की घात 5, k का मान 0 रखेंगे तो 2 की घात 5, k का मान 1 रखेंगे तो 2 की घात 4, और इसी प्रकार k का मान हम रखते जाएंगे। तो हमें 2 की घात 3, फिर 2 की घात 2, फिर 2 की घात 1 और अंत में मिलेगा 2 की घात 0। अब हम इन तीनों का गुणा करेंगे तो हमें पहला पद मिलेगा, इन तीनों का गुणा करेंगे तो दूसरा पद मिलेगा, इनका करेंगे तो तीसरा पद, और इसी प्रकार चौथा, पांचवा और छठा पद मिल जाएगा। फिर इन सारे 6 पदों को हम जोड़ लेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा, और वह उत्तर 102 की घात 5 के बराबर होगा। तो चलिए करते हैं इसको। तो अब हम क्या करेंगे? तो पहले हम घातों को देखते हैं। तो 2 की घात 5 हुआ 32, 2 की घात 4 हुआ 16, 2 की घात 3 हुआ 8, 2 की घात 2 हुआ 4, 2 की घात 1 है 2 और 2 की घात 0 है 1। यहां तक सब ठीक है। अब 32 को 1 से गुणा करने पे 32 मिलेगा। उसके बाद 100 की घात 0 भी 1 ही है, तो इसका गुणा जब हम इससे करेंगे तो हमें 32 ही मिलेगा। तो यहां हमने 32 लिख लिया यहां पर। अब 16 का गुणा 5 से 80 हुआ, 16 गुणे 5 80। उसके बाद इसका गुणा 100 की घात 1 से होगा, अर्थात 100 से होगा। तो 80 गुणे 100 हमें 8000 मिलेगा, तो यहां पे लिख लिया 8000। उसके बाद फिर से 8 गुणे 10 हमें 80 ही मिलेगा, और 80 का गुणा 100 की घात 2 से, 100 की घात 2 का मतलब हुआ 1 के आगे 4 जीरो आएंगे, और इसका गुणा जब 80 से होगा तो 8 के आगे 5 जीरो आ जाएगा। तो यहां पे लिख लिया हमने 8 के आगे 5 जीरो। अब 4 का गुणा 10 से 40, और 40 का गुणा 100 की घात 3 से, 100 की घात 3 का मतलब हुआ 1 के आगे 6 जीरो, और फिर उसका गुणा जब 40 से होगा तो 4 के आगे 7 जीरो आ जाएगा। तो यहां पे लिख लिया 4 के आगे 3, 3 6 और 1 7, 7 जीरो। तो यहां पे हमने 4 पद लिख लिए। ये हुआ पहला पद 32, दूसरा हुआ 8000, तीसरा पद हुआ 8 के आगे 5 जीरो, और चौथा पद हुआ 4 के आगे 7 जीरो। अब पांचवा पद लिखते हैं। तो पांचवा पद यहां पे देखिए 2 गुणे 5 हुआ 10, और 10 का गुणा 100 की घात 4 से होगा। 100 की घात 4 का मतलब हुआ 1 के आगे 8 जीरो, फिर उसका गुणा 10 से हो रहा है, अर्थात 1 के आगे 9 जीरो लगेगा। तो यहां पे लिख लिया 1 के आगे 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो लगाए। अब 1 गुणे 1 तो 1 ही है, और 100 की घात 5 का मतलब हुआ 1 के आगे 10 जीरो, तो इसको भी यहां लिख लिया। तो 1 के आगे कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 के आगे 10 जीरो लिखे हैं। अब इन सब को जोड़ लें तो हमें उत्तर मिल जाएगा। तो इनको जोड़ने पर हमें उत्तर ये मिलेगा 1104080832। तो ये उत्तर है 102 की घात 5 का। अब चलो एक आखिरी प्रश्न को हल करके इसको खत्म करते हैं। इस बार 100 से कम संख्या लेते हैं और उसकी घात को ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो इस बार है 99 की घात 4।
तो वीडियो को रोकें और इसे खुद से हल करने का प्रयास करें। तो आप इसे लिख सकते हैं या तो 100 माइनस 1 की घात 4 या फिर 1 माइनस 100 की घात 4। क्योंकि घात एक सम संख्या है तो आप इस कोष्ठक के अंदर 1 माइनस 100 लिखें या फिर 100 माइनस 1 लिखें, दोनों एक ही उत्तर आपको देंगे। लेकिन मैं इसको 1 माइनस 100 की घात 4 लिखना पसंद करूंगा क्योंकि ये 1 माइनस एक्स की घात n के रूप में होगा। अब हमें 1 माइनस एक्स की घात n का प्रसार लिखना है और उसकी सहायता से हम इसका प्रसार लिख सकते हैं। तो 1 माइनस एक्स की घात n का प्रसार होगा nc0 x की घात 0 माइनस, यहां पर प्लस माइनस का चिन्ह एकांतर क्रम में आएगा, तो प्लस माइनस का चिन्ह एकांतर क्रम में लगाना ना भूलें। तो ये होगा nc0 x की घात 0 माइनस nc1 x की घात 1 प्लस nc2 x की घात 2 माइनस nc3 x की घात 3, और ये चलता जाएगा इसी प्रकार से अंतिम पद तक जाएगा और अंतिम पद होगा प्लस माइनस 1 की घात n ncn x की घात n। ठीक है, अब इसकी सहायता से हम इसका प्रसार लिखते हैं। तो यहां पर x की जगह पर 100 है और n की जगह पर 4 है, तो पहले हम गुणांकों को लिखते हैं। तो 4c0, 4c1, 4c2, 4c3 और 4c4। अब एकांतर क्रम में चिन्हों को लगाना ना भूले। तो यहां पे प्लस है, यहां पे आएगा माइनस, फिर यहां प्लस, फिर यहां माइनस, फिर यहां प्लस। अब यहां पर x 100 है और x की घात बढ़ते हुए क्रम में है, तो 100 की घात 0, 100 की घात 1, 100 की घात 2, 100 की घात 3 और 100 की घात 4। तो इसको सरल करते हैं। तो 4c0 1 है, 4c1 4 है, 4c2 6 है, 4c3 4 है, 4c4 1 है। अब एकांतर क्रम में प्लस माइनस के चिन्ह लगा लेते हैं। तो पहला पद है प्लस, फिर ये दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, पांचवा प्लस। अब 100 की घातों को लगा लेते हैं। तो ये है 100 की घात 0, 100 की घात 1, 100 की घात 2, 100 की घात 3 और 100 की घात 4। तो अब इसे कैसे हल करेंगे? तो यहां पर 3 पद जुड़ रहे हैं और 2 घट रहे हैं। तो पहले हम जोड़ते हैं, फिर बाद में घटने वालों को देखते हैं। तो ये है 1 और ये है 6 के आगे 4 0, तो ये हुआ 60,000। तो 1 60,000 और फिर 1 गुणे 100 की घात 4, यानी कि ये होगा 1 के आगे 8 0। अब इन तीनों को हमें जोड़ना है। तो हमने सबसे बड़ा पहले लिखा, 1 के आगे 8 0 यहां पे, उसके बाद 60,000 यहां पे, उसके बाद 1 यहां पे। तो ये 3 पद आपस में जुड़ेंगे, उसके बाद 2 पद घटेंगे। तो घटने वाले पद कौन से हैं? 4 गुणे 100 की घात 3, जो कि हो गया 4 के आगे 6 0। उसके बाद हुआ 4 गुणे 100 की घात 1, जो कि हुआ 400। तो यहां पे आ गया 400। तो बाईं तरफ हो गया 1, फिर 0 0 0, 6 0 0 0 1, फिर माइनस। अब जब ये घटने वाले पद में माइनस हम कॉमन लेंगे तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये जुड़ के क्या हो जाएगा? ये दाईं तरफ हमें मिलेगा 4 0 0 0 4 0 0। अब जब आप इसको घटाएंगे तो आपको उत्तर मिलेगा 9605960 तो ये आपको उत्तर मिलेगा, यानी कि 99 की घात 4 इस उत्तर के बराबर है।